त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने निशाचरों का वध करके राम राज्य की स्थापना की तो हर तरफ खुशहाली छा गई। धरती एक तरह से स्वर्ग हो गई। इसी बीच भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान राम की कथा को लिपिबद्ध किया जाए। इस विचार को पूरा करने के लिए वे हिमालय की कंदराओं में चले गए और एक चट्टान पर राम कथा लिखनी प्रारंभ की। उन्होंने इसे लिखने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया ताकि हर शब्द अमर और अमिट रहे। यह बात धीरे धीरे हर तरफ फैल गई और ऋषियों ने इसे हनुमत रामायण का नाम दे दिया। विद्वानों का मानना है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण राम कथा के रूप में सृष्टि की दूसरी रचना है। हालांकि कंब, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण को भी भगवान राम के समय की ही रचना माना जाता है। वाल्मीकि जी अयोध्यापुरी वन्य क्षेत्र में रहते थे। दंडकारण्य में भगवान राम के साथ क्या क्या घटित हुआ यह राज दंडकारण्य के ऋषि मुनि ही जानते थे, लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण को ही सर्वाधिक मान्यता मिली क्योंकि हनुमान जी के त्याग और भगवान शिव ने स्वयं वाल्मीकि कृत रामायण को मान्यता प्रदान की। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखने के बाद उसकी जांच की इच्छा प्रकट की। इस कार्य के लिए उन्होंने भगवान शिव को उचित गुरु समझा। वे अपनी लिखी रामायण को दिखाने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश धाम जाने लगे। रास्ते में उनकी भेंट हिमालय में तपस्यारत वीर हनुमान से हुई। इस समय हनुमान जी शिला पर राम कथा को पूर्ण लिखकर निवृत्त हुए थे। वीर हनुमान ने महर्षि वाल्मीकि से महादेव के पास जाने का कारण पूछा तो महर्षि ने बताया कि उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र पर रामायण की रचना की है। इसी को दिखाने के लिए वे भगवान शंकर के पास जा रहे हैं। यह सुनकर प्रसन्न हुए हनुमान जी ने भी महर्षि वाल्मीकि को बताया कि उन्होंने भी भगवान राम की लीला और चरित्र से लिपिबद्ध किया है। महर्षि वाल्मीकि ने उत्सुकता व शिला पर लिखी हनुमत रामायण का अवलोकन किया और वे निराश हो गए। उन्हें लगा कि यह कृति तो मेरे द्वारा लिखी गई रामायण से भी अच्छी है। उन्होंने भगवान शिव के पास जाने का विचार त्यागना चाहा। वीर हनुमान का त्याग किसी से छिपा नहीं है। उनका जीवन यूं कहें कि उनका हर पल ही अपने इष्ट राम के लिए था। भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को वे हृदय से चाहते हैं। शिला पर हनुमत रामायण पढ़ने के दौरान महर्षि वाल्मीकि के चेहरे पर उभरे निराशा के भावों को उन्होंने भाप लिया और फिर एक त्याग करने की ठानी। उन्होंने महर्षि के सामने ही शिला पर लिखी हुई हनुमत रामायण को उठाया और उसे ले जाकर समुद्र में विसर्जित कर दिया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को आश्वस्त कराया कि अब वे भोलेनाथ को अपनी कृति दिखाएं। यह अद्भुत है, इसे जरूर लोक मान्यता प्राप्त होगी। हुआ भी ऐसा ही। भगवान शिव ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण का अवलोकन करके उसे मान्यता प्रदान की। किंवदंती है कि वीर हनुमान द्वारा खुद की हनुमत रामायण को विसर्जित करते देखकर महर्षि वाल्मीकि कृतज्ञ हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा और मैं आपको वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक रामायण और लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा।
इसे रामचरितमानस के रूप में जाना और पूजित किया जाएगा। मान्यता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान चालीसा की रचना भी की, जिसमें उन्हें हनुमान जी का गुणगान किया और इस प्रकार से हनुमान जी के उपकार का ऋण शोध किया। जानकारों के अनुसार मान्यता है कि महाकवि कालिदास के काल में उस शिला की एक पट्टिका, जिसको हनुमान जी ने त्रेता युग में समुद्र में विसर्जित कर दिया था, एक बार समुद्र के किनारे मिली थी। इसमें अनूठी लिपि थी। इस पट्टिका को एक सार्वजनिक स्थान में टांग दिया गया था ताकि कोई विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी ने उसका अर्थ निकाल लिया था और ये भी जान गए थे कि ये पट्टिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। किंवदंती यह भी है कि विद्वानों से सुनकर राजा भोज ने भी कुछ शिला पट्टिकाओं को समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगति पूर्वक संग्रहित किया था।